सनत कुमारों ने कहा, ए साधु, तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता, तुम तो सारा घरबार त्याग चुके हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई वजन नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? अरे चिंता करें गृहस्थी लोग, चिंता करें संसार में बंधे हुए लोग, तुम तो मुक्त हो। तब नारद जी ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, संसारी लोगों को अपनी चिंता होती है, लेकिन साधुओं को समाज के कल्याण की चिंता होती है, दूसरों की दुखों को निवारण करने की चिंता होती है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। तो बोले, तुम्हें किसकी चिंता है? तब नारद जी ने कहा कि मैं जब मृत्यु लोक में घूमते घूमते जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां एक भगवान की लीला देखी। बोले, क्या लीला? बोले, बड़ी विचित्र लीला। जब मैं यमुना के किनारे मैंने एक युवती को देखा और वो युवती अनेकों युवतियों से घिरी हुई थी और बहुत सारी युवतियां उसकी सेवा में लगी थीं। और जैसे उसने मुझको देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाश्रय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे साधो, हे साधो, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण तो रुको, जरा ठहरो। दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शनों से पूरे संसार की, पूरे लोक की, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम, तुम्हारे दर्शनों से लोक के पापों का हरण हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए आपके जैसे यहां आए और आपकी हवा आप में लग करके जब मेरे में लगी तो तुरंत ही मुझे थोड़ी शांति मिली है। मच्चिंता मपिनाशय, आप थोड़ी देर ठहरोगे तो मेरी चिंता का नाश हो जाएगा। आपके यहां आने मात्र से शांति मिल गई है। नारद जी रुके और उनसे पूछा कि आप कौन? अहम भक्तिरिति ख्याथा इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। इमौ तनयौ, में, ये बेटे हैं मेरे और इनके नाम है ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानव। लेकिन काल योगेन जर्जरौ, ये इस कलयुग के कारण, इस कलयुग से जुड़ने के कारण, योगे न यानी जुड़ने के कारण ये जर्जर हो गए हैं, ये मूर्छित पड़े हैं, ये बेहाल हो गए हैं। इसलिए मुझे शांति नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे यहां बेहाल पड़े हैं। और देखो मेरी सेवा में तो गंगाद्यः सरितश्चेमा
मेरी सेवा में तो गंगा आदि नदियां और ये सरिताएं, गंगाद्या सरिताश्चैव मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायः सुरैरपि। मेरी सेवा में तो ये नदियां सरिताएं सब आ गई हैं, पर फिर भी तथा अपि फिर भी मेरे मन में न च श्रेय, मैं अपना कल्याण अपना शांति और सुख नहीं पा रही हूं। मैं देवताओं के द्वारा भी सेवित हूं, सेविताया सुरई अपि, लेकिन जब तक ये मेरे बेटे ठीक न हो जाएं तब तक मुझे चैन मिलने वाला नहीं है। उसी समय नारद जी महाराज जो बहुत भक्ति के व्याख्याता हैं, भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए जर्जर से युवान बनाने के लिए अनेकों साधन किए। कान में मंत्र फूंका, कीर्तन किया, गीता पाठ सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी सी आंखें खुलती थी और टिमटिमा के थोड़ा देखा और फिर यों के त्यों। जैसे सुबह कभी कभी हम लोगों को गहरी नींद आती है, कोई जगाए दे ना, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है कि स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और मम्मी जगाती है, हैं? और जब नहीं जगता तो जैसे उसको जाना है स्कूल को, टाइम है उसका 7 बजे का, तो एकदम मम्मी झूठ बोलेगी, ओ पागल 8 बज गए, और जैसे जैसे बोला बड़ा बड़ा के उड़ता है 8 बज गए। उससे पहले खूब जगा रही थी, तैयार होना है, जाना है, गाड़ी आने वाली है, हैं? 50 बात है, लेकिन जैसे उसने बोला कि 8 बज गए तब उठा। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य तो नारद जी इधर से हिलाएं तो इधर लुढ़क जाएं, इधर से हिलाएं तो इधर लुढ़क जाएं, कोई भी साधन इन्हें जगा न सका। ज्ञान और वैराग्य को जह लग साधन वेद बखानी, वेद में जितने साधन बताए हैं ना वो सब नारद जी ने किए, लेकिन वो जगे नहीं। तब नारद जी बेचैन होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं क्या करूं कि ये दोनों का दुख दूर हो जाए, इस भक्ति का दुख दूर हो जाए। तब आकाशवाणी हुई, सत्संग समाचार, सत्संग करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने सब काम कर ले कि और सत्संग क्या रह गया। सज्जनानां महापुरुषाणां संगति ही सेवा सत्संग। सज्जनों की, महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की, ब्रह्मवेत्ताओं की, भगवत प्राप्त महापुरुषों की चरण रज को प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा सत्संग है इस धरती पर। तो बस संतों की खोज प्रारंभ कर दी नारद जी ने, और खोजते खोजते हे सनत कुमारो, मैं आप तक आ गया हूं। आज मेरी आपसे भेंट हुई है और मुझे अब लग रहा है कि अब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है।
सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोले कैसे होगा? तब सनत कुमारों ने कहा कि आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। अब नारद जी बोले कि भागवत कथा, मैंने तो उन्हें गीता सुना दी, भागवत वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिया और गुरु मंत्र दे दिया, कीर्तन करा दिया, तो केवल अब भागवत से ऐसा हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सनत कुमारों ने कहा समझ में आ जाएगी, आपको विश्वास हो तो हमारा कहा मान करके देखो, क्योंकि करके देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। कथा का आयोजन रखा गया हरिद्वार में और सनत कुमारों ने कथा सुनाई। और जब सनत कुमार बद्रीनाथ से हरिद्वार आए और नारद जी साथ में आ रहे थे और कथा के आयोजन का चारों तरफ पता लगा कि कथा हो रही है आनंद नामक तट पर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, तो जिन जिन ऋषियों को पता चला वे दौड़े दौड़े चले आए। अरे चलो कथा हो रही है हरिद्वार में, कथा हो रही है हरिद्वार में। और वहां जहां जहां जिसको पता चला वे सब दौड़े, ऋषि मुनि संत महात्मा बड़े बड़े अमलात्मा। और बोले कथा भी कौन कह रहे हैं? सनत कुमार। और सुनने वाले कौन हैं? नारद जी। जब इतने बड़े महापुरुष कथा कहेंगे और इतना बड़ा महापुरुष कथा सुनेगा तो कथा कैसी होगी, ऐसा सोच सोच करके दौड़े हैं चारों तरफ से सभी बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि। और जब कथा हरिद्वार में होती है उसमें मैं एक दो नाम गिना रहा हूं, आपको लगेगा कि ऐसे महापुरुष कथा में आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, भृगु कौन? जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे बोलो बोलो लात मार दी, ऐसा ऋषि सनत कुमारों की कथा सुनने आते हैं। भृगुर और भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ कथा सुनने के लिए आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतम, च्यवन ऋषि जिन्होंने इतनी तपस्या करी कि पूरे शरीर पर दीमक जम गई है, और वह भी कथा सुनने आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवल देवरातौ, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो। राम माने परशुराम, रामस तथा गादिसुत, गादिसुत यानी विश्वामित्र, मृकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादा, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च। व्यास जिन्होंने भागवत की रचना करी वे भी,
और पाराशर, ये सब और पता है ऐसे नहीं आ रहे थे, धीमे धीमे। बोले तो ये दौड़ दौड़ करके आ रहे थे। तो जैसे कऊ गांव में कोई आदमी, भारी भरकम आदमी और बड़ो बूढ़ो आदमी दौड़ लगा रहे हो, तो चारों तरफ हड़कंप मची आएगा ना कि जे आदमी दौड़ ऐसे नहीं दौड़े, कोई न कोई है। हाँ बोलो करो, कोई न कोई कारण है, कोई न कोई बात है गई, ये बड़ी बात है। तो इन्हें देख करके लोग जिन्होंने देखा बेदौड़ पड़े हैं कि जे दौड़ रहे हैं तो कोई न कोई कारण है। धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। अभी आप लोग देख रहे थे, आप इस एलईडी में देख रहे होंगे कि चारों तरफ से लोग यहां भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें आगे जगह मिल जाए, हमें आगे जगह मिल जाए, है ना। इसलिए तो ये भी धावन्तो प्याययुः सर्वे, सर्वे धावन्तः, सब भाग रहे हैं। किस लिए? प्रथमं ये च वैष्णवः, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के दास हैं, वो पहले बैठने के लिए, आगे बैठने के लिए भाग रहे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री पीयूष माने होता है अमृत, भागवतामृत को पानाय, पीने के लिए। वे रस लंपटा, वे रस के जो लंपट हैं, गन्ना के रस के नहीं, तो भागवत रस के हैं, वे रस लंपटा धावंता, वे भाग रहे हैं। अब भैया कल मैंने कही थी कि कछु ऐसे लोग होंगे जो पीपरी में रहकर कथा नहीं सुन पाएंगे। अब या जा कथा के लें, भृगुर वशिष्ठ च्यवन च गौतमो, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा भाग रहे हैं सुनने के लिए, क्योंकि उन पे भगवान की कृपा है। तो जिन पे भगवान की कृपा होगी वे पांडाल की तरफ भागेंगे, और जिन पे भगवान की नहीं, पापों की कृपा होगी, वे गांव में छोड़ के भाग जाएंगे। अब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि किस पे भगवान की कृपा है और किसके ऊपर पापों की कृपा है, हैं? सनत कुमार कथा शुरू करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग थे बड़े बड़े, अपने आप में बहुत बड़े मानते हैं, अपने आप है। एक बात बताऊं, खुद के मानने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जो जितनो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ही ऊंचो होए। जो जितना छोटा बन करके रहता है वह उतना ही ऊंचा हो जाता है, और जो ऊंचा बनने की कोशिश करता है वो तो ऐसा गिरता है कि फिर वह को दार खाना टूट जाता, पूरा बचा तो ना है। तो कछु बड़े बड़े अपने आप में बड़े बने वाले लोग थे। तो इन जितने ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, इन सब के लीडर थे भृगु जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी की छाती पे लात मारी। वो भृगु जी महाराज जो थे, वे उन सब के पास में गए जो आए नहीं थे। उन्होंने जाकर के उनके आश्रम की किवाड़ों में एक धक्का दिया। वे हाथ जोड़ के आए, बोले कहो महाराज, बोले तुम्हारे बगल में कथा हो रही है,
जब मैं आया हूं तो तुम मुझसे भी बड़े हो क्या? चलो कथा के लिए। सो वे सबन समेट लाए हैं। तो जो वास्तविक संसार का हित चाहने वाले होते हैं ना, तो जब ऐसे आयोजन होते हैं तो वे खुद भी जाते हैं और जो नेका जिनके पाम रुके हैं उनको भी कहते हैं कि तू मोते बड़ो है का, ये भगवान को काम है, जहां में हम जा रहे हैं तो चल हैं। ऐसे सब इकट्ठे हो गए। सनत कुमारों ने कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते उस कथा में वो जो ज्ञान वैराग्य थे वे हिलने लगे, आंखें खुल गईं। और सचमुच में ये ज्ञान वैराग्य आंखें ही हैं। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। यह ज्ञान वैराग्य ये नेत्र ही तो हैं, और ये जिसके बंद हो जाएं तो जिंदगी में अंधकार, और ये खुल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, रास्ता क्लियर हो जाता है। ज्ञान वैराग्य थोड़े से जगे, थोड़े से हिलने लगे। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई, नारद जी बड़ी प्रसन्न हुए, और ज्ञान वैराग्य हिले ही नहीं, उठ करके बैठ गए। अब तो कथा में खुशी का पार न रहा। नारद जी ने देखा कि मैंने सारे काम कर लिए, ये नेक इधर से इधर नहीं हुए, और कथा सुनकर के ये बैठ गए। और कथा इतने आनंद को प्राप्त हुई कि उस कथा में फिर स्वयं भगवान आकर के पधारे, और भगवान के साथ में भगवान की पार्षद सुखदेव जी, उद्धव, अर्जुन और भी अनेकों पार्षद आकर के, और जब वो आए तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। पहले बैठे थे फिर खड़े हो गए, भक्ति भी खड़ी हो गई, सब खड़े हो गए, और कीर्तन होने लगा, और सब नाचने लगे हैं। और नाचने में उसमें जो भगवान है ना, भगवान के साथ में जो पार्षद हैं वो कुछ गा भी रहे हैं, कुछ बजा भी रहे हैं, और जिन्हें गाना और बजाना दोनों ही नहीं आता ना, वे कर रहे हैं जय हो जय हो जय हो। कुछ आता ही नहीं है तो जय हो जय हो जय हो जय हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण।
जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण, जो नारायण नाम जपत है, पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब इतना सब कमाल देखा नारद जी ने, तो सनत कुमारों से पूछ दिया कि मैंने सारे प्रयास कर लिए थे, जब उनसे ये सब काम नहीं हुआ और ये भागवत की कथा ने ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दिया, भक्ति का दूर कर दिया दुख, तो ये कथा और क्या क्या कर सकती है। तब सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, ये मत पूछो कि ये कथा क्या क्या कर सकती है, ये कहो कि ये कथा क्या नहीं कर सकती है। यह कथा सब कुछ कर सकती है।